अब है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में निकालेंगे सबसे पहले हम माध्य का मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो कोई भी श्रृंखला किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में बांटे उसे कहते हैं मीडियन। किसी भी लाइन या श्रृंखला को दो बराबर भागों में जो बांटे उसे कहते हैं मीडियन। तो मीडियन या माध्य का निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल टू n+1/2, n+1/2। तो वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी x की वैल्यू, जैसे हमारे पास यहाँ पर दी है 1391, 1384, इसी तरह हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले जो हमें काम है वो ये करना है कि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या असेंडिंग ऑर्डर में या पहले सबसे छोटा, उसके बाद उस बड़ा, उसके बाद बड़ा, या उसके बाद बड़ा, इस तरह से लिखना है। या फिर हो सकता है हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उसके छोटा। या असेंडिंग या डिसेंडिंग एक चूज़ करना है कि किस में लिखना है। तो हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इनमें से चूज़ करते रहे, उसी हिसाब से हम इसे लिखते हैं नीचे तक। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू n+1/2। तो n+1 कितना है हमारे पास, n क्या हुआ, n मानते हैं हम नंबर्स। कौन से नंबर, जो ऊपर से लेकर नीचे तक नंबर दिए हुए हैं वो क्या है हमारे पास, नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें n इज इक्वल टू 6, 9 क्या है, सॉरी 6, n क्या है हमारे पास 6 है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू लगा लेते हैं, m इज इक्वल टू n क्या हमारे पास दिया हुआ है 6 + 1 लिख दिया हमने, बटा 2 कर दिया। तो n प्लस करते हैं हम, कितना आया 7/2, 7 को भाग दे दिया 2 से, आया कितना 3.5। तो यहाँ पर हमारे पास 3.5 आया। 3.5 इंपॉर्टेंट है, 3.5 ना तो 3 है और ना ही 4 है, ये 3 और 4 के बीच में है। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, दो आइटमें लेते हैं, एक थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम। थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो 3.4 आया, ना तो ये 3 है ना ही ये पूरी तरह से 4 है। तो क्या करेंगे, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2, ताकि हम इसकी बीच की वैल्यू निकालें। तो थर्ड आइटम देखते हैं हम यहाँ से कौन सी आती है थर्ड आइटम, 1, 2, 3, ये थर्ड आइटम और ये फोर्थ आइटम, इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आई हमारे पास थर्ड आइटम और ये आई हमारे पास फोर्थ आइटम, इन दोनों को प्लस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये प्लस करने पर हमारे पास आया 2229। 2 से भाग देंगे, इसको भाग देने पर आता हमारे पास 1464.5। तो ये आया हमारे पास आंसर। तो m इज इक्वल टू 1464.5। तो इस तरह से हम मीडियम निकालेंगे। ये निकालते हैं हम व्यक्तिगत श्रृंखला में, इस तरह से मीडियम निकालते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, व्यक्तिगत श्रृंखला में भी यही फॉर्मूला रहेगा और खंडित श्रृंखला में भी यही फॉर्मूला रहेगा। अब हमारे पास खंडित श्रृंखला है। खंडित श्रृंखला में हमारे पास x की वैल्यू दी हुई होगी जो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, जैसे 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये पहले से दिया हुआ होगा। और f की वैल्यू भी दी हुई होगी हमारे पास 9, 11, 12, 17, 21, 26, 16, 10, 7। तो हमें क्या करना, सबसे पहले जब भी हम खंडित श्रृंखला में हो जहाँ पर x की वैल्यू दी हो और f की वैल्यू दी हो, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, CF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। CF की वैल्यू कैसे निकलते हैं, हम एक्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसे CF से डोनेट करते हैं और लिखेंगे कैसे, 9 का 9, ठीक है जी, 9 + 11 20, 9, 11, 12, 32, 9, 11, 12, 17, 49, 9, 11, 12, 17, 21, 70 और फिर 9, 11, 12, 17, 21, 70 और इस 21 इनके बीच में इस तरह से हम नीचे को प्लस करते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो ये आया हमारे पास CF की लास्ट वैल्यू 129। तो हमें ये ध्यान देना है चेक करने के लिए कि ये पूरा हम जोड़ेंगे तो भी 29 आएगा और इस तरह से हम करते जाएंगे तो भी 129 आएगा। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू हम नंबर नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, f की समीशंस, f का जोड़। f का जोड़ कितना है हमारे पास 129, ये वाला।
चाहे ये वाला लो आप, चाहे ये वाला लो, और फॉर्मूला हमारे पास वही है, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n हमारे पास यहाँ पे आता है 129, जो इसका जोड़ है, तो 129 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे इसके अंदर और 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने पर हमारे पास 130 आता है प्लस करने पर, और उससे 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 65। तो 65 हमें देखना है यहाँ पर, 65 की वैल्यू कहाँ पे आती है, वो हमें यहाँ पर 49 आता है, यहाँ 70 आता है। अब 70 तक, 50 से लेकर 70 तक नंबर्स किस में आते हैं, इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर 65 ही आएगा। हम 65 70 वाली इसमें देखते हैं, 70 वाले में आएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू में देखते हैं, उसमें जो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 33 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये होगा हमारे पास मीडियन। ठीक है जी, 65 आया ना, तो 65 का क्या देखेंगे हम, CF में देखेंगे। CF में 65 कहाँ पे आता है, तो उसके सामने वाली जो x वाली वैल्यू है उसमें देखेंगे क्या नंबर आता है, 33। तो 33 m क्या हुआ, मीडियन। तो मीडियन मैंने पहले भी कहा 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर के भाग देखे होंगे आप लोगों ने, ये ऊपर का भाग है और ये नीचे का भाग है। ऊपर की तरफ छोटे अंक होंगे, नीचे की तरफ बड़े अंक होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मीडियन क्या करता है, किसी भी श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक भाग में छोटे अंक होंगे, दूसरे भाग में बड़े अंक होंगे। तो m आता है हमारे पास 33। तो ये आया हमारा मीडियन, इस तरह से निकालते हैं मीडियन को। अब आता है हमारे पास अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला में हमारे पास x की वैल्यू दी हुई होगी, वो क्लास इंटरवल होता है इसमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से वैल्यू दी होगी। और f की वैल्यू भी दी हुई होगी आपके पास 32, 48, 56, 45, 30, कोई वैल्यू दी हो सकती है, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह से वैल्यू दी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना, चाहे वो खंडित श्रृंखला हो अखंडित श्रृंखला हो, हमें क्या निकालनी है, CF की वैल्यू। तो हम पहले CF की वैल्यू निकालते हैं। CF इज इक्वल CF इज 32 का 32 और 48 कितना बन गया 80, 32, 48, 56 कितना 136, और 32, 48, 56, 45 181, और उसका 32, 48, 56, 45 और 30 211। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे, इसको प्लस करके यहाँ पे, इसको प्लस करके यहाँ पे, इसको प्लस करके सारा प्लस करके यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक प्लस करके यहाँ पर, इसकी वैल्यू और इसकी जोड़ की वैल्यू दोनों क्या होगी 211। यहाँ भी 211 और यहाँ पर भी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जो प्लस किया है वो सही ढंग से किया है, अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर m इज इक्वल टू, जहाँ पर हम n+1 करते थे, अब यहाँ पर n+1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा n/2। n/2 का ये है कि आगे ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सपेंड होगा। तो सबसे पहले n/2 निकालते हैं हम। n/2 कितना है हमारे पास, n हमारे पास दिया हुआ है, n क्या है, f की जोड़, f का जोड़ कितना है 211। 211 को 2 से डिवाइड किया, वो कितना बन गया 105.5, 105.5। तो इसको भाग देने पर कितना आया 105.5। ठीक है जी। अब आगे जो एक्सपेंड होगा फॉर्मूला वो क्या होगा हमारे पास, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना I। क्या फॉर्मूला होगा, L जमा n/2 माइनस CF/F गुना I। अब हम इससे वैल्यू निकालते हैं, सारी की सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे निकलेगी। तो हम देखते हैं 105.5 कहाँ पे आता है CF में, तो वो हमें मिलता है यहाँ पे 180 से लेकर जितने भी अंक होंगे आगे वो सारे के सारे पाए जाएंगे 136 तक इस वाली लाइन में। तो ये वाली लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही बाकी सारी वैल्यू निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या हमारे पास L की वैल्यू निकालनी है हमें। तो L क्या निकालते हैं हम, 105.5 इसमें आता है। तो हम इस पूरी लाइन को मार्क कर देते हैं। अब L निकालना, लोअर लिमिट निकालनी। सबसे पहले लोअर लिमिट हमें क्या निकलेगी, इसमें L होता है सबसे लोअर लिमिट, ये वाला अंक जो होगा वो हमारी लोअर लिमिट कहलाएगा। तो इस केस में L क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास। और हम सीक्वेंस में ही चलते हैं। उसके बाद n/2 हमारे पास निकला हुआ है पहले से ही 105.5। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 105.5, ये निकली। CF देखते हैं हम, इसी लाइन में CF भी मिलेगा हमें। CF क्या होता है, हमारा एक पॉइंट पीछे रहता है हमेशा CF। तो CF क्या है,
80 रहेगा हमारा CF। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम ये गलती से इसे ले लेते हैं, तो ये नहीं लेना आपने। क्या करना है, जिस लाइन को हमने मार्क किया है उससे एक अंक पीछे वाला CF कंसीडर किया जाएगा, CF माना जाएगा। तो 80 क्या होगा हमारे पास, CF होगा। बाकी सब चीज़ें हमें इसी लाइन पर मिलेगी। फिर F क्या है, F देखो क्या हमारे पास 56F है। और I मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कितना अंतर है, 50 और 60 में कितना अंतर है, वो I कहलाएगा। 50 और 60 में 10 का अंतर है, तो I क्या कहलाएगा, 10। अब फॉर्मूले में वैल्यू पेस्ट कर देते हैं हम। L क्या आया हमारे पास, L आया जी 50, तो L की जगह हम 50 लिख लेते हैं। n/2 हमारे पास पहले ही निकाला हुआ है, वो है 105.5, 105.5 ये निकला है हमारे पास। तो n की जगह हम 105.5 लिखते हैं। और CF मैंने पहले ही कहा था, उस लाइन से एक अंक ऊपर होगा, तो 80 आया हमारे पास CF। ठीक है, फिर I क्या है हमारे पास, I क्या है हमारे पास, I है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो अंतर है उसको कहेंगे I आया हमारे पास 10, तो 10 लिख देंगे। F क्या आया हमारे पास 56, तो F आया हमारे पास 56। तो ये यहीं से ही लेना है हमने, तो ये ध्यान से आप लोगों ने देखना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब हम कैलकुलेट करते हैं, 105.5 में 80 गए तो कितने रहे, 25.5, 25.5 रह गए 105.5। उसके बाद हमारे पास माइनस करने पर 25.5 रह गया। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेशन करते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर बन जाता है ये 255, तो 255/56। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको। 255 को 56 से भाग दे देते हैं, भाग देने पर आएगा हमारे पास 4.55, तो 4.55 आया। 4.55 में 50 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 54.55, 54.55। तो m इज़ इक्वल टू 54.55, तो m आया हमारे पास मीडियन 54.55। तो ये था हमारे का पास माध्यिका निकालने का। इस तरह से माध्यिका को निकालते हैं, तो आपने ये सब ये अपनी कॉपी पर नोट करने हैं।